हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का साहिल सर आ गया हूं फिर से एक और वीडियो लेक्चर लेके, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का रिवीजन सीरीज। आप लोग जानते हो एग्जाम कब है अकाउंटेंसी का। आज क्या डेट है? 12 फरवरी। 12 फरवरी आ चुकी है दोस्तों। एग्जाम कब है? 26 मार्च। 26 मार्च को एग्जाम है। इतनी बात तो हम सबको पता ही है। नहीं पता? क्या करो सर, इतना तो मत हमें कमजोर समझो, हमें इतना तो पता है कि हमारा एग्जाम कब है। 26 मार्च को अकाउंट्स का एग्जाम है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अब कुछ रिवीजन सीरीज टाइप स्टार्ट किया जाए, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हर चैप्टर की वन शॉर्ट वीडियो, जिसके अंदर हम टॉपिक्स तो कवर करेंगे प्लस क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए आज का लेक्चर। देखो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कुछ मालूम है इस चैप्टर की वेटेज क्या है? ये चैप्टर भी आपको 8 मार्क्स तक दिला सकता है, 6 to 8 मार्क्स आपको दिला सकता है ये चैप्टर, ध्यान रखना आप। एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि अपनी नोटबुक को पेन को साथ में लेके बैठो, कि जो भी बातें मैं आपको लिखने के लिए बोलूं या आपको ऐसा लगे कि लिखना जरूरी है तो आप उसको जरूर लिखें, ठीक है। देखिए क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी की रिवीजन सीरीज डे 1 बाय साहिल सर, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं आपके साथ एक बात करूं, भाई हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है रिवीजन के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो सिलेबस के लिए फर्स्ट टॉपिक क्या है? द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जब भी मान लीजिए मैं इस बात को आपको ऐसे समझाता हूं, मैं आपको। देखिए मान लीजिए ये कोई पर्सन है, मिस्टर छोटू, ये कोई पर्सन है और ये एक बिजनेस को अकेले कर रहा है, एलोन है, अकेला बंदा है, ठीक है, अकेला इस बिजनेस को कर रहा है। तो अकेला पर्सन बिजनेस को बहुत ज्यादा नहीं आगे सक्सेसफुल कर सकता, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैनेजरल स्किल्स की कमी होती है, कैश रिसोर्सेज की कमी होती है। तो ऐसे में आप ध्यान रखना, ऐसे में हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि व्हेन 2 और मोर पर्सन जॉइन हैंड टू सेट अप अ बिजनेस, जब 2 या 2 से अधिक लोग, क्या लिखा हुआ है? 2 एंड मोर, जब 2 या 2 से अधिक लोग हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिलाने का मतलब कोई रियल हैंडशेक नहीं है, मतलब साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, देन और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इस चीज को हम पार्टनरशिप कहते हैं। आसान भाषा में समझाया है बिल्कुल, कि व्हेन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से अधिक लोग ज्वाइन करते हैं अपना हैंड एक बिजनेस के लिए, भाई 2 लोग मिल गए या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिल गए और वो मिलकर एक बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को या लॉस को वो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस चीज को क्या कहा जाएगा? उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप कही जाएगी। क्या कही जाएगी? पार्टनरशिप। इसका डिटेल वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। बट अभी क्या है हमारा रिवीजन सीरीज, तो हम सिर्फ उन बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है कि सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, तो जो ये यहां पर लिखा हुआ है आपको इसको ही डिस्कस करना है। क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आप लोग जानते हैं ना कि हमारे इंडिया में एक एक्ट है, हमारे इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट। जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट। और हर एक्ट, ये एक्ट कब है? 1932। हर एक्ट की अपनी एक खासियत होती है कि सबसे पहले वो उसको डिफाइन करता है कि असल में है क्या। तो हमें क्या करना है मेरे बच्चों, कि हमें इस डेफिनेशन के हिसाब से ही, मतलब इस एक्ट के हिसाब से ही अपनी डेफिनेशन को लिखना है। क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business
विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये क्या कर रहे हो, मतलब आप इसको ये हाईलाइटर की तरह क्यों कर रहे हो? आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला बेटा, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्री, जो एग्री हो जाते हैं कि बिजनेस में होने वाला कोई भी प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट से मतलब लॉस से भी है, ये ध्यान रखना, खाली प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट का मतलब लॉस भी है, प्रॉफिट का मतलब मेरे बच्चों लॉस भी है। तो व्हेन, तो ध्यान रखना कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन पर्सन जो कि एग्री हो जाते हैं कि बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो लोग आपस में शेयर करेंगे, चाहे उस बिजनेस को मिलकर वो सब लोग चलाएं जितने पार्टनर्स हैं, या उनके बिहाफ पर कोई काम करे, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ रही होगी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। मैं फटाफट से इसको जरा हटा के क्लीन कर देता हूं, तो आप सबसे पहले क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट लो या फटाफट से इसको लिखो, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी करो। इतनी बात समझ आ गई कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको इसके अकॉर्डिंग लिखनी है, एक रिलेशन होता है बिटवीन द पर्संस, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो आपको एक बात याद होगी कि जब हम क्लास 11th में थे तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? पार्टनरशिप। तो इसका फर्क समझते हैं बेटा, इसका फर्क समझते हैं। देखो बेटा, देखेंगे जरा एक बार, देखो देखो भाई, अभी तक क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे क्लास 11th में? सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे मेरे बच्चों, है ना, प्रोप्राइटरशिप। पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, अपने आप लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? पार्टनरशिप की। मान लीजिए बेटा कि ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, इसका कुछ भी नाम है, कुछ भी इसका नाम है, मान लो ए बी लिमिटेड, ठीक है ना, मान लीजिए ए बी लिमिटेड नाम, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है बच्चों। अब इस बिजनेस को अभी मैंने क्या नाम दिया था? मिस्टर छोटू। इस बिजनेस को छोटू भैया चला रहे हैं, इसको अकेले चला रहे हैं। अब जब किसी बिजनेस का सिर्फ एक सिंगल ऑनर होता है तो उसे क्या कहते हैं हम बेटा? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कह लो, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सिंगल ऑनर, सिंगल ऑनर कह लो, ठीक है, सिंगल ऑनर। ये एबी लिमिटेड नाम का एक बिजनेस है जिसको कौन रन कर रहे हैं? तो मिस्टर छोटू रन कर रहे हैं। अब जब एक अकेला बंदा किसी बिजनेस को रन कर रहा होता है तो उसके साथ बेटा बहुत सारी ना, मतलब समय के हिसाब से, आज की महंगाई को देखते हुए, आज के कंपटीशन को देखते हुए, वो हर एक सिनेरियो के ऊपर, हर एक सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज, एक अकेले पर्सन के पास ना जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स जो होते हैं, कैश रिसोर्स जो होते हैं, कैश रिसोर्स जो होते हैं, वो बेटा कम होते हैं, वो बेटा कम होते हैं। दूसरा, अकेला पर्सन जो होता है उसके पास मैनेजरियल स्किल कम होते हैं, जो मैनेजरियल स्किल्स होते हैं बेटा वो भी कम होते हैं, ठीक है। अकेला पर्सन डिसीजंस में भी थोड़ा सा कह लो कि थोड़ा सा डाउन होता है, डिसीजंस को वो स्ट्रांगली नहीं ले पाता, वो डिस्कस नहीं कर पाता, तो आप ये कह लो कि उसके डिसीजंस में भी थोड़ी सी कमी होती है। अकेले पर्सन के साथ रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क टेकर कहते हैं इसको, ये अंडरटेकर का छोटा भाई होता है रिस्क टेकर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये रिस्क टेकर होता है क्योंकि बिजनेस में जो भी रिस्क होगा, जो भी लॉस होगा, वो किसका होगा? अकेले मिस्टर छोटू का ही होगा। सिर्फ एक बेनिफिट क्या होता है कि बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक बेनिफिट समझ लो। अब आप सोचोगे सर सही बात है, जब प्रॉफिट अकेला खाएगा तो सब कुछ तेरे को झेलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ अगर इन चीज़ों पे काम नहीं करेगा तो ये प्रॉफिट डाउन होता चला जाएगा ना, फिर क्या करोगे? तो ऐसे में क्या होता है कि समय की मतलब समय की डिमांड को देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए, अगर हमें बिजनेस में क्या करना है बेटा? ग्रो करना है। बिजनेस में क्या करना है मेरे बच्चों? ग्रो करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बिजनेस की फॉर्म को चेंज कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा कि जो इसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, भाई बिजनेस तो यही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अब मान लीजिए, सपोज करो कि मिस्टर छोटू ने, मान लीजिए मिस्टर छोटू ने किसी मिस्टर मोटू को अपने यहाँ पार्टनर बना लिया। मिस्टर मोटू को अपने यहाँ उसने क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। और अब इस बिजनेस का नाम रख दिया, मान लो उन्होंने ABC लिमिटेड। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस का नाम चेंज करना है, नहीं, चेंज कर लिया इन्होंने। अब जब मिस्टर मोटू भी इनके साथ पार्टनरशिप में आ गए, मतलब बिजनेस में जुड़ गए, तो ये फॉर्म क्या हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप से, इसे बोल दिया जाएगा बेटा पार्टनरशिप। यहां तक तो बात समझ आ रही है। अब सबसे पहले क्या होगा, इनके जो कैश रिसोर्स हैं वो इंक्रीज होंगे। भाई सिंपल सी बात है, मिस्टर मोटू भी तो अपने साथ कुछ पैसे लेके आएंगे, बिना पैसे के तो पार्टनर बनेगा नहीं। दूसरा, मैनेजरियल स्किल बढ़ेगा इनका, जो इनका मैनेजर स्किल की कमी थी बेटा वो इंक्रीज होगा। तीसरा, इनका रिस्क जो हो जाएगा वो अब डिवाइड हो जाएगा, वो अब डिवाइड हो जाएगा। चलो 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है ना, रिस्क डिवाइड बिटवीन या डिवाइड इनटू पार्टनर। चलो इसको चेंज करता हूँ ना, रिस्क जो हो जाएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को भी ये आपस में शेयर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप में आने का सिर्फ एक एजेंडा ये होता है कि समय के साथ साथ अपने बिजनेस को हम भी ग्रो करें, ताकि जो अब कंपटीशन चल रहा है उसको हम अच्छे से फेस कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना एनफ है, क्योंकि रिवीजन सीरीज चल रही है, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर ना एक बात मुझे और समझानी है आपको, एक बात और समझानी है बेटा, एक बात और समझानी है। क्या समझानी है, देखो समझो, जिसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैंने आपको क्या बोला कि अब बिजनेस का नाम क्या हो गया आफ्टर पार्टनरशिप, सर उसका नाम हो गया ABC लिमिटेड। क्या नाम हो गया, ABC लिमिटेड। अब इस ABC लिमिटेड के अंदर कौन कौन पार्टनर है, एक मिस्टर छोटू है और एक मिस्टर मोटू। ये दो लोग इस बिजनेस में एज ए पार्टनर्स हैं, मालिक हैं। ये भी पार्टनर है और ये भी पार्टनर है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान रखना कि जब कहीं पर 2 या 2 से अधिक लोग पार्टनर्स हो जाते हैं या मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो बेटा समय के साथ साथ ना कई बार क्या होता है, जो विचार होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं टकरार होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए, किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए, या कोई पैसे का गमन ना हो जाए या मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक दरवाजा खटखटाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि 1932 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट, पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दरवाजा खटखटाते हैं जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट क्या करता है कि वो यहाँ पर ना एक ऑर्डर देता है, वो यहाँ पर एक ऑर्डर देता है पार्टनर्स के लिए कि भैया आप लोग एक काम करो, अपने ना एक एग्रीमेंट तैयार कर लो। आप लोग अपने बीच में क्या करो, एक एग्रीमेंट तैयार कर लो, लीगल एग्रीमेंट। देखो लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, आप लोग अपने बीच में एक लीगल एग्रीमेंट तैयार कर लो, जिसके अंदर सारी बातें लिख दी जाएगी, किसकी कितनी जिम्मेदारी है, किसको कितना पैसा लगाना है, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कितना लॉस शेयर करेगा, कैपिटल कितनी होगी, एवरीथिंग इसके अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। और इसी एग्रीमेंट को आप सब बच्चे जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अभी आज के ही लेक्चर में थोड़ा सा आगे अभी हम पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके साथ कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। देखो पार्टनरशिप का नेचर हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दो तरह डिस्कस बात करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है। सर क्या मतलब है कहने का, अरे आपने 11th क्लास से नहीं पढ़ा क्या, 11th क्लास से नहीं पढ़ा क्या
कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हम हिसाब किताब करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। प्रॉफिट होता है तो बिजनेस को होता है, लॉस होता है तो बिजनेस को होता है। यहां तक तो बात समझ आ रही है क्या? तो अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनरशिप क्या होती है? एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है कि पार्टनर्स अलग होते हैं और बिजनेस अलग होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मैं यहीं पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाऊं, लॉ समझते हो ना, लॉ कानून। अगर मैं बात करूं आपके साथ क्या कहते हैं, अरे मैंने लिखा नहीं, आई एम सॉरी, मैंने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया। मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ बेटा, इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, इसे करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अगर हम बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, किसकी बात करें? अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं होती है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही चीज होती है, यहां पर ध्यान रखना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग होते हैं और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग नहीं होते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है क्या? उम्मीद है इतना फटाफट समझ आ रहा होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे करेक्ट कर लेना, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उसको समझना है बेटा। नंबर वन, पार्टनरशिप का पहला फीचर होता है टू एंड मोर पर्सन। टू एंड मोर पर्सन पार्टनरशिप का पहला फीचर होता है कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनर्स इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 एंड मोर पर्सन, जो मैंने अभी आपको बोला। एंड सभी पर्सन क्या होने चाहिए? मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अरे मतलब कहने का ये है कि जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल ब्रेन है, नॉर्मल इंसान हूँ, दूसरा बंदा पार्टनर भी नॉर्मल होना चाहिए, कोई पागल बुद्धि का आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है मेरे साथ, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया भाई मिनिमम कितने हैं 2, और मेरे बच्चों मैक्सिमम कितने हैं? सर मैक्सिमम है एक फर्म के अंदर 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने जो बताया, पार्टनरशिप का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, उसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन आइदर ओरल और रिटन। देखो एग्रीमेंट जो होता है पार्टनरशिप के अंदर बेटा, वो 2 तरह से हो सकता है। या तो ओरली होगा कि ठीक है हमने कोई बैठ के रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी लिखा पढ़त नहीं करा, कुछ लिखा नहीं है, हमने सिर्फ बोल के पार्टनरशिप कर ली। एक होता है रिटन। बट किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए या किसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या जरूरी है कि हम क्या करें? रिटर्न एग्रीमेंट करें। रिटर्न एग्रीमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन कराना होता है पार्टनरशिप का। वो आगे की कभी वीडियोस होगी या कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि रीजन क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए रिवीजन सीरीज है। अभी इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और प्रैक्टिस में रेगुलर बने रहो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, अच्छा वैसे देखो पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट मैं आपके साथ कुछ ही डिस्कस कर रहा हूं। तीसरा क्या है कि पार्टनरशिप का तीसरा फीचर होता है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी पर्पस फॉर द कैरिंग ऑन द बिजनेस विच मस्ट बी इन लीगल। मतलब जो बिजनेस लीगल है, कानून की नजरों में सही है, उसी को ही हम एग्रीमेंट करा सकते हैं, वहीं पे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। और चौथा बड़ा फीचर हमारे पास क्या है भाई? सिंपल सी बात है, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप का चौथा फीचर होता है। भाई सिंपल सी बात है, आप बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को इक्वली बांटना चाहते हैं या 60-40 करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बांटना चाहते हैं, वो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया था, इसीलिए इसको बोला गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि और कमेंट्स में बताया करो कि अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई कंटेंट आपको समझ नहीं आया तो आप हमें बताया करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब मैंने आपसे क्या बोला था आज, अभी लेक्चर में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था मेरे बच्चों? अभी मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस करी थी कि पार्टनरशिप में किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए पार्टनरशिप एक्ट में लॉ ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें क्या करना पड़ेगा? एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके साथ पार्टनरशिप डीड की बेटा।
अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। जब तक पार्टनरशिप के अंदर एक लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा उसको एग्जिस्टेंस में नहीं माना जा सकता, आइदर ऑरल और रिटन। बट मैंने क्या बोला कि हम तो भाई सारी बात रिटन के लिए बात कर रहे हैं, हम ऑरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रिटन की बात कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। मैंने आज ही बताया था कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने एग्रीमेंट को कैसे कर लें, रिटन में कर लें। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि भैया लिखत के आगे बकत नहीं चलती, ठीक है, तो लिखत मानी जाती है। दिस पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेंट द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो पार्टनरशिप डीड के अंदर सिर्फ यही इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आप डिटेल में, आपके पास बुक है टीएस ग्रेवाल, उसमें से आप पढ़ें। भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या है, नंबर 1 भाई नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स का क्या एड्रेस है, ठीक है, क्या उनका नेम है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, भाई आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस किस प्राइम लोकेशन पे है, उसका लोकेशन क्या है। तीसरी बात भाई बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस रेशो में बांटा जाएगा। बेटा आई एम रियली सॉरी, ये छोटा सा 1 मिनट किसी बच्चे का फोन आ गया, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इससे। बच्चों 1 मिनट, छोटा सा काम बस, एक रियल में इसको फोन को ना साइलेंट कर लेते हैं ताकि अभी नेक्स्ट टाइम कोई ना करे, ठीक है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने फोन को साइलेंट ही कर दिया, ठीक है। अच्छा तो मैंने आपसे क्या बोला कि बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर किया जाए, ठीक है। दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब सब पार्टनर्स अपने अपने पास से कितने पैसे लेके आ रहे हैं, इसमें मेंशन किया जाता है। किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें लिखा होता है पहले से ही। और भी बहुत सारी बातें लिखी होती है। भाई पार्टनर्स जिन जिन बातों को अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी बातें पहले ही लिख दी जाती हैं ताकि किसी भी तरह का झगड़ा भविष्य में ना हो। अच्छा पार्टनरशिप डीड दिखता किस तरीके का है, देखो एक मैंने आपके सामने परफॉर्मर लिया हुआ है। भाई ये क्या है, ये डीड ऑफ पार्टनरशिप है जहाँ पे फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर, मतलब इस तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि मैं अभी रीजन क्या है कि ये रिवीजन सीरीज है। अभी मैंने आपके देखेंगे आप प्लेलिस्ट में, तो मैंने सीए फाउंडेशन का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं वहाँ पर भी आपको पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। कौन सा चैनल है, इसी चैनल पे, ठीक है। और जिसके अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रियल लाइफ में कैसे किया जाता है, ठीक है ना, तो ये भी मैंने उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, देखो मैं जब बार बार बोल रहा हूँ किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, फ्रॉड ना हो, एम्बलेसमेंट ना हो, तो आप इतनी बात तो समझ ही रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसी बात को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं हम कि पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जो कि इस बात को ऑलरेडी डिफाइन कर देता है कि पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये एग्रीमेंट रिटन में हो, एक लीगल रिटन में डॉक्यूमेंट में हो, तो ये बहुत ही अच्छा है टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अगर मान लेते हैं कि मैं आपके सामने ये बात लेके चलता हूँ कि ठीक है भाई रिटर्न होना चाहिए, बट मेरा एक दोस्त है उसने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, लेकिन उसको पार्टनरशिप करने के बाद पता चला कि भाई रिटर्न भी होना चाहिए था, बट उन्होंने ऑरली पार्टनरशिप कर ली और उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो ऐसे केस में कि अगर मान लीजिए हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसे केस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस है उन्हें अप्लाई किया जाता है। जैसे बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस सभी पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। दूसरा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन ले रखा है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज लगेगा, और किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या कोई भी अदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आई होप यहां तक बात समझ आ रही है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस गाइस
आप लोगों से एक मोटिवेशन हमारे को यही चाहिए कि वीडियो को एंड तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत मेहनत लगती है यार आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने में, बट उसके बदले में हम आपसे क्या मांग रहे हैं कि इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए, अब यहाँ पर हमारे लिए अगर आप बुक को टर्न करेंगे, और यहाँ आपने सुना होगा 12th क्लास के बच्चों ने, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्रैक्टिकल के लिए, भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये है क्या, देखो बेटा जब हम क्लास 11th में थे, क्लास 11th में थे हम लोग, तो हम सब ने ना एक चैप्टर पढ़ा था एंड में, फाइनल अकाउंट। क्या पढ़ा था हमने? फाइनल अकाउंट पढ़ा था। अच्छा, फाइनल अकाउंट किसके लिए होता है? सोल प्रोप्राइटर्स के लिए होता है। जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं फाइनल अकाउंट्स वही बनाते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा कि पहले हम क्या बनाते थे, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम देखते थे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, यहाँ पे हम देखते थे, आपको याद होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं, किधर? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा दूसरा अकाउंट हुआ करता था। फिर उसके बाद इसमें से हम माइनस करते थे जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए सैलरीज हुआ करता था, सैलरी, रेंट होता था 11th क्लास में, ठीक है, बैड डेप्ट होते थे, डेप्रिसिएशन होता था। तो ऐसे हम जो खर्चे होते थे, एक्सपेंसेस, उनको माइनस करते थे। और फिर हम लोग अगर देखा जाए तो इधर नेट प्रॉफिट आता था और इधर नेट लॉस आता था। यहाँ तक तो बात समझ ही आ रही है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात मुझे लग नहीं रही बच्चों, इसमें तो मुझे कोई भी ऐसी मुश्किल वाली बात बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमें क्या करना है कि देखो ध्यान समझना कि 12th क्लास में ना आपसे ये नहीं कहेगा कि ट्रेडिंग बनाओ या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑलरेडी देगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये वाला अकाउंट पूछा जाएगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? एक्सटेंशन पार्ट होता है, ये बात समझना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी नेट प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें से हम क्या क्या लेस करते हैं? भाई किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो यहाँ लिखा जाएगा। किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी है, अगर डीड में इंफॉर्मेशन है तो यहाँ लिखा जाएगा। किसी भी पार्टनर को कमीशन देना है तो भी वो यहाँ लिखा जाएगा। कोई रिजर्व है वो यहाँ लिखा जाएगा। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्रेडिट साइड, मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। इसी का उल्टा, एक्सपेंस ज्यादा है मतलब डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्या निकलेगा? आपका लॉस निकलेगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको बात से समझ आ रही होगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सुनो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, और ये आपके लिए फॉर्मेट ही है तो इसको याद करना, ठीक है। जल्दी से करो, जल्दी से, जल्दी करो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम आपके साथ अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर 1% आपसे किसी ने ये पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है, बड़ा भाई होता है, ये कह लो आप कि इसी का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है। ये किस लिए बनाया जाता है? ये पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एप्रोप्रिएशन पार्ट, मतलब एक्सटेंशन पार्ट होता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है टू शो द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। भाई कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या कितना नेट लॉस हुआ है, पार्टनर्स को दिखाने के लिए इसको बनाया जाता है, ताकि पार्टनर्स को पता चले कि हाँ इतना प्रॉफिट इतना लॉस हमारे को इस साल हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैंने वही बातें लिखी हुई है कि क्रेडिट साइड में क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, जबकि डेबिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर्स की सैलरी आती है, कमीशन आता है ना, ऑल। मैंने इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, एक बार अब फटाफट से इसके फॉर्मेट में नजर मार लो। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ये सारी चीजें डेबिट साइड में आएंगी, ये सब डेबिट में आता है और ये सब क्रेडिट में आता है, और मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट से भी कम का टाइम देता हूँ। ये लो, मैंने आपको टाइम दे दूँ क्या? ये लो, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं आपको, ठीक है। चलो 1 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से, ठीक
ठीक है, जल्दी से ये लो, फटाफट से इसको करो, बैठ के जल्दी से करो, जल्दी से करो, मैं अब भी आया। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख भी लिया होगा। मैंने आप लोगों को टाइम इसलिए दिया था, ये टाइम इसलिए दिया था ताकि आप लोग याद कर सको कि डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर की सैलरी है या कमीशन है या रिजर्व है, ये सब डेबिट में आएगा एंड ऑल दीज आर कम्स इन क्रेडिट। अब क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन हो जाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, मैं आपके साथ ना स्टार्ट कर रहा हूँ इजी टू हार्ड। पहले इजी क्वेश्चन कर रहे हैं एक दो, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे इंक्रीज करेंगे ताकि समझ आए। देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में या कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करने के लिए कि आपने उसकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। एक दो दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्लस साहिल सर आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, वीडियोस को जरूर देखो। मैं आपके लिए कंटिन्यूसली कोई ना कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ, कभी मैथ्स पे कभी अकाउंटेंसी पे, तो उसको देखा करो, ठीक है। चलिए, X and Y started business on 1st April 2021 with the capital of 5 lakh each. एक X है, एक Y है। X ने भी बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और Y ने भी बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मतलब इनकी कैपिटल 5 लाख है। इतनी बात समझ आ रही है? नंबर 1, ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन नंबर 1 है। आगे लिखा है कि एज पर द पार्टनरशिप डीड, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके बीच में एग्रीमेंट है, ये ध्यान रखना। एज पर द पार्टनरशिप डीड both X and Y are to get monthly salary 10,000 per month. नंबर टू में वो कह रहा है कि इनको क्या दी जाएगी, दोनों को मंथली सैलरी, हर महीने सैलरी दी जाएगी, हर महीने सैलरी दी जाएगी। X को भी और Y को भी कितना, 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ की सैलरी मेरे बच्चों दी जाएगी। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ईच। एक्स को भी और वाई को भी उनकी कैपिटल में 50,000 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग समझते हो ना, उन्होंने अपने पर्सनल स्कूल कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तो उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि कौन चार्ज कर रहा है, फर्म चार्ज कर रही है। एक्स के ऊपर कितना है 3,000, वाई के ऊपर कितना है 5,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस 2 लाख रुपीज। अरे यार, ये क्या कह दिया, ये क्या इंफॉर्मेशन आ गई इसके अंदर, ये तो थोड़ी गड़बड़ वाली इंफॉर्मेशन आ गई बेटा। एक मिनट, छोटी सी एक मिनट, है ना, ये क्या इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ। अब यहाँ पर नोट करके एक बात लिख लो मेरे बच्चों, यहाँ पर एक नोट करके बात लिख लो। क्या लिखना है, नोट करके, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सर कह रहे हैं लिख लो फटाफट से लिख लो, ठीक है, लिख लो तुम लोग भी, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस no interest on capital or salary or commission no interest on salary, interest on capital, ठीक है, will be allowed, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। सर क्या मतलब है कहने का, क्या मतलब है कि अगर बिजनेस को किसी भी तरह का लॉस हो गया है, तो लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा भाई, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है, क्वेश्चन की शुरुआत होती है मेरे बच्चों, क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि पहले आप देखो कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। अच्छा, हमें नेट लॉस हुआ है, तो नेट लॉस कहां आएगा बच्चों, बेटा नेट लॉस यहां आएगा, टू नेट लॉस, कितना लॉस हुआ,
2 लाख रुपए का मेरे बच्चों लॉस हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो और कोई इंफॉर्मेशन तो आएगी नहीं यहां पर। अच्छा, लेकिन अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, क्योंकि ये तो फर्म का हिस्सा है, फर्म चार्ज करेगा, फर्म देगा कुछ नहीं, फर्म चार्ज करेगा, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स के ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, एक्स के ऊपर चार्ज हुआ है 3,000 रुपए, और वाई के ऊपर चार्ज हुआ है कितना बेटा, 5,000 रुपए। तो ओवरऑल कंपनी ने इन दोनों पार्टनर्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, 8,000 रुपए चार्ज किया। अब देखो ये मत समझना, देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, डिटेल वीडियो है, आप जाके उस लेक्चर को देखो, इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक करो, वहां पर मैंने आपके साथ पढ़ा रखा है पार्टनरशिप अकाउंट, तो वहां पर डिटेल में समझा रखा है कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्यों चार्ज होता है। आप सिंपल सी बात, इस बात को समझो भाई, बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल यूज पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो बिजनेस क्या कह रहा है कि ठीक है भाई, मैं तो ब्याज लूंगा, तुझे इस्तेमाल करना है कर ले। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए है नहीं मेरे बच्चों, और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट, आजा भैया आजा, है ना, एक बार थोड़ा सा अकाउंट को क्लोज कर दे बच्चों, सोचो कि साहिल से का खेलते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन सा बड़ी है बेटा, ये आगे कितना, 2 लाख, ये भी कितना आ गया बेटा, 2 लाख आ गया। अब 2 लाख में से 8,000 गया, तो इधर की साइड क्या माना जाएगा, इसको बोला जाएगा बाय लॉस, जो कि ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा पार्टनर्स को, एक्स को और वाई को, एक्स को और वाई को। अच्छा मेरे बच्चों, कितने का लॉस हुआ भाई, सिंपल सी बात है, 2 लाख रुपीज 8 गया तो कितना आ गया, 92,000। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि पार्टनर्स जो है प्रॉफिट या लॉस को किस में बांटेंगे, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इक्वली बांटेंगे। इक्वली का मतलब हो गया कि अगर हम इसका आधा आधा कर दें तो 96,000 लॉस इसको हो गया और 96,000 लॉस इसको हो गया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से सुनोगे, फटाफट इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन मतलब मत लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर यहां तक समझ आया होगा। आज हम लोगों ने आपके साथ यहाँ पर कुछ बेसिक डिस्कस किया और हमने आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किया। आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आज। आप होमवर्क समझ लो इसको, जिसका आंसर आप मुझे क्या करोगे, कमेंट्स में बताओगे। हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, प्लस और बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। और इस वीडियो लेक्चर में एक बात सुन लो, जितने मेरे स्टूडेंट्स मेरे से क्लास लेते हैं, सॉल्व कर लेना, कहना ना पड़े जब क्लास में आओगे कि हाँ भी आंसर कहाँ है। इसको सॉल्व करना, इसका जो भी आंसर है आप जब क्लास में आएंगे मेरे को जरूर बताना। प्लस जितने मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज 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 इस वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट्स में बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपके इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप उसके अंदर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने एक स्टार्ट करा है परीक्षा बैच, परीक्षा बैच स्टार्ट करा है, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। और इस समय 25% का डिस्काउंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय।